घर के मुखिया में होने चाहिए ये 10 गुण। नमस्कार दोस्तों। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर की ताकत उसकी दीवारों में नहीं, उसके मुखिया की बुद्धि में होती है। जिस घर का मुखिया सही निर्णय लेता है वहाँ कठिन समय भी अवसर बन जाता है, लेकिन जिस घर का मुखिया क्रोध, अहंकार और पक्षपात में जीता है वहाँ सुख भी टिक नहीं पाता। आज के वीडियो में आइए जानते हैं एक सच्चे मुखिया के 10 गुण जो पूरे परिवार का भविष्य बदल सकते हैं। पहला गुण, सुनने की आदत। चाणक्य कहते हैं कि जो सुन नहीं सकता वो सही नेतृत्व तो नहीं कर सकता। घर का मुखिया हर समय बोलने वाला नहीं, समझने वाला होना चाहिए। बच्चों की शिकायत, पत्नी की चिंता और बुजुर्गों की चुप्पी, इन सब के पीछे छिपे संदेश को सुनना ही असली बुद्धिमानी है। कई बार लोग शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से मदद मांग रहे होते हैं। जो मुखिया ये संकेत समझ लेता है वो घर में आने वाले कई तूफानों को पहले ही रोक देता है। सुनना केवल कानों का काम नहीं बल्कि हृदय का गुण है। दूसरा गुण, क्षमा करे लेकिन मूर्खता को नहीं। हर गलती को नज़रअंदाज करना दया नहीं, कमजोरी है। अगर कोई सदस्य बार बार वही गलती करता है और उसे कोई रोकता नहीं तो पूरा परिवार नुकसान उठाता है। सच्चा मुखिया गलती सुधारने का अवसर देता है, लेकिन गलत आदतों को बढ़ावा नहीं देता। जहाँ अनुशासन नहीं होता वहाँ धीरे धीरे सम्मान भी खत्म होने लगता है। क्षमा का उद्देश्य व्यक्ति को बेहतर बनाना है, उसे और लापरवाह बनाना नहीं। यही संतुलन एक अच्छे मुखिया की पहचान है। तीसरा गुण, पहले खुद पे शासन करता है। जो व्यक्ति स्वयं पे नियंत्रण नहीं रख सकता वो दूसरों का नेतृत्व भी नहीं कर सकता। अगर मुखिया देर से उठे, क्रोध करे, अनुशासन ना रखे और फिर बच्चों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद रखे तो ये संभव नहीं है। घर में सबसे बड़ा उदाहरण मुखिया स्वयं होता है। बच्चे आपकी बातों से कम और आपके व्यवहार से ज़्यादा सीखते हैं। जो मुखिया खुद को सुधारने में लगा रहता है उसका परिवार भी धीरे धीरे सुधरने लगता है। नेतृत्व आदेश से नहीं, उदाहरण से पैदा होता है। चौथा गुण है, क्रोध में निर्णय न ले। चाणक्य कहते हैं, क्रोध बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। एक पल का गुस्सा वर्षों का रिश्ता तोड़ सकता है। जब भी मन अत्यधिक क्रोधित हो, निर्णय को कुछ समय के लिए रोक दो। क्रोध में बोले गए शब्द अक्सर वापस नहीं लिए जा सकते। कई घर तलवार से नहीं, कटु शब्दों से टूटते हैं। धैर्य रखने वाला मुखिया संकट को भी अवसर में बदल देता है। पांचवा गुण है, वो न्याय करता है, पक्षपात नहीं। जिस घर में एक सदस्य को ज़्यादा और दूसरे को कम महत्व मिलता है वहाँ धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगती है। मुखिया का काम सबको समान सम्मान देना है। न्याय परिवार को जोड़ता है जबकि पक्षपात उसे भीतर से तोड़ देता है। अन्याय का दर्द वर्षों तक दिल में छिपा रहता है। एक गलत पक्षपात भाई को भाई से दूर कर सकता है। न्याय वो धागा है जो पूरे परिवार को एक साथ बांध कर रखता है। छठा गुण, वो भावनाओं से नहीं, विवेक से फैसले लेता है। हर निर्णय केवल प्यार या दया के आधार पर नहीं लिया जा सकता। कभी कभी जो निर्णय आज कठोर लगता है वही भविष्य में पूरे परिवार को बचा लेता है। सच्चा मुखिया वर्तमान नहीं, आने वाले वर्षों को देखकर फैसला करता है। विवेक वो शक्ति है जो सही और आसान के बीच अंतर बताती है। भावनाएं बदलती रहती हैं लेकिन सही निर्णय का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। इसलिए मुखिया को दिल के साथ साथ दिमाग का भी उपयोग करना आना चाहिए। सातवां गुण, दूरदर्शी होता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आज नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए तैयारी करता है। बच्चों की शिक्षा, परिवार की सुरक्षा, आर्थिक स्थिति और भविष्य की ज़रूरतों के बारे में पहले से सोचना ही दूरदर्शिता है। जो मुखिया केवल आज में जीता है वो भविष्य को खतरे में डाल देता है। आज बोया गया एक सही बीज कल पूरे परिवार को फल देता है। दूरदर्शी व्यक्ति समस्या आने का इंतजार नहीं करता बल्कि पहले से तैयारी करता है।
यही आदत परिवार को सुरक्षित और सम्मानित बनाती है। 8वां गुण, अपनी कमजोरी को अपनी पहचान नहीं बनाना। कठिन समय हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन मुखिया की मजबूती पूरे परिवार का साहस बनती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो दुख महसूस ना करे, बल्कि ये है कि संकट के समय वो टूटने की बजाय समाधान खोजे। मुखिया के 9वां गुण है कठोरता में भी करुणा। कभी कभी प्रेम का अर्थ सख्ती भी होता है। जब कोई सदस्य गलत रास्ते पर जा रहा हो तब चुप रहना प्रेम नहीं है। सच्चा मुखिया आवश्यक होने पर कठोर निर्णय लेता है, लेकिन उसके पीछे हमेशा परिवार का भला छिपा होता है। 10वां गुण, त्याग करने की आदत। हर महान परिवार के पीछे किसी एक व्यक्ति का त्याग छिपा होता है। वो व्यक्ति अक्सर घर का मुखिया होता है, जो सबसे कम अपने बारे में सोचता है और सबसे ज़्यादा परिवार के बारे में सोचता है। वही परिवार का सच्चा रक्षक बनता है। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।